वेलकम बैक। आगाज में बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सानेहा मरी की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। सारे लोग मरी के लोगों पर एतराज करते हैं, असल में एनडीएमए और पूरी रियासत सानेहा मरी की जिम्मेदार है। सानेहा मरी के जिम्मेदार फांसी के हकदार हैं। वज़ीर-ए-आज़म फौरी तौर पर एनडीएमए का इजलास तलब करें। एनडीएमए की कारकर्दगी सबको नजर आनी चाहिए थी। पार्लियामेंट ने एनडीएमए का कानून बनाया था, केस में इंक्वायरी की जरूरत नहीं। एनडीएमए अपने फराइज मनसबी की अंजामदही में मुकम्मल नाकाम हुई है। बाहर जाकर सारे तकरीर करते हैं, काम कोई नहीं करता। रियासत का हाल यह है कि 2010 से 2021 तक कोई कारकर्दगी नहीं। चेयरमैन एनडीएमए ने एनडीएमए का कानून पढ़ा है। अदालत ने समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। और सिंध पुलिस की बदतरीन कारकर्दगी, कराची वालों पर बिजली बनकर गिरी। रमा साल के पहले 12 दिन मुख्तलिफ वारदातों में डाकुओं ने 5 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। मुजाहिमत पर 29 अफराद को जख्मी भी कर दिया। कराची के इलाके PCHS में घर के बाहर वालिदा और बहन के सामने डाकू की फायरिंग से कत्ल होने वाले नौजवान शाहरुख का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुकदमे में सूरज शनास एक मुलजिम को नामजद किया गया है। मुद्दई के मुताबिक वालिदा और बहन अस्पताल से वापस आ रही थी। मुलजिम उनके रिक्शे का पीछा करता हुआ आया और घर के बाहर लूट मार की। इस दौरान छोटा भाई घर से निकला तो मुलजिम ने भाई पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया। जख्मी शाहरुख को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो दम तोड़ गया। डाकू बहन से 2 तलाई चूड़ियां छीन कर फरार हुआ था। कराची के इलाके कश्मीर रोड पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से जाँ बहक नौजवान की मैयत घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। पुलिस और रेंजर्स की टीमों ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी। मज़ीद तफसील जानते हैं, मकतूल के घर के बाहर जावक़ुआ पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर अफजल खान। जी अफजल। मैं इस वक्त कश्मीर रोड पे उसी घर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता शाम जवां साल शाहरुख को डाकुओं ने लूट मार के दौरान मुजर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। जब शाहरुख की वालदा और उसकी बहन रिक्शे में सवार होकर यहाँ पर पहुँचे हैं तो डाकू उनके पीछे से आए हैं और उस दौरान उन्होंने लूट मार करने की कोशिश की है, लेकिन इतनी देर में शाहरुख ने दरवाज़ा खोला है और उसने जो है वो डाकुओं के साथ मुज़ाहिमत की, जिसके बाद डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई। इस दरवाजे के ऊपर भी देखा जा सकता है कि एक फायर का निशान है। इसके अलावा इसके साथ ही सिक्योरिटी गार्ड्स का जो बंकर है वो यहाँ पर मौजूद है। जो शाहरुख के वर्सा हैं वो भी इस बात पर काफ़ी गमो गुस्से का शिकार हैं कि जो गार्ड यहाँ पर मौजूद था, अगर वो बर वक्त मुज़ाहिमत करता तो शायद सूरत हाल कुछ और होती, लेकिन उसकी जानिब से मुज़ाहिमत नहीं की गई। अब जो है वो पुलिस इस वाक़े के ऊपर जो है वो तफ्तीश कर रही है। CCTV कैमराज भी मौजूद हैं जिसकी फुटेज पुलिस ने हासिल कर ली है। कानून नाफिज करने वाले इदारे कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस कत्ल और डकैती की वारदात के अंदर मुलविस मुलजिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जा सके। जी। और खबर ये कि कराची सेंट्रल जेल से 8 सजा याफ्ता कैदियों को प्राइवेट अस्पतालों में रखा गया। जेलर IG जेल और महकमा दाखिला मामले में मुलविस निकले। जेल खाना जात ने रिपोर्ट आला हुकाम को इरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक 13 अंडर ट्रायल कैदियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल किया गया। अस्पतालों में ऑफिशियल एडमिशन के बाद कैदी अपने घरों में मौजूद होते थे। मखसूस औकात में अस्पताल का विजिट किया जाता था। बात करेंगे, नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए इस मुतालिक नज़ीर। देखिए, कराची सेंट्रल जेल से 8 सजा याफ्ता कैदियों को प्राइवेट अस्पताल में रखने जाने का इंकशाफ हुआ था, जिसमें ये बताया कि ये मजबूरी तौर पर एक मुलजिमान और आला हुकाम को जेल खाना जात की मुकम्मल रिपोर्ट इसकी अरसाल की गई है और बताया गया है कि मजबूरी तौर पर ये 21 कैदी लंबे अरसे से आज़ादी के मजे ले रहे थे और अस्पतालों में ऑफिशियल एडमिशन के बाद कैदी अपने घरों में मौजूद होते थे। मखसूस औकात में अस्पताल का विजिट किया जाता था और कैदियों की VIP सहूलियात को मुकम्मल सिगराज में रखा जाता था, जबकि जेलर IG जेल खाना जात और महकमा दाखिला बाकायदा तमाम मामलों से बाखबर थे। और जेलर और एक बार बताया जा रहा है कि 7 भेजी जाने वाली कैदियों से समेत जेल के तमाम अमले को भारी मुआवजा भी दिया जाता था और इस हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो अरसाल कर दी गई है। जी बिल्कुल, ये 62 कैदियों को शहर के कम से कम 5 निजी अस्पतालों में रखा जा रहा है, हुकाम ये कहते हैं। और ये जो निजी अस्पताल है यहाँ मालदार और बाअसर कैदियों को रखा जाता है। माजी में चंद दीगर निजी अस्पतालों में भी बाअसर कैदियों को रखा जाता रहा है और 3 सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर बाअसर कैदियों को लंबे अरसे तक रखा जाता रहा। अनवर खान से इस बारे में बात करेंगे। अनवर खान, आगाह कीजिए।
जी देखिए, 62 कैदियों की जेल से बाहर सहूलियात फराहम करने के हवाले से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के एक बड़े नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है। 62 कैदियों को शहर के कम से कम 5 प्राइवेट अस्पतालों में रखा जाता रहा है माजी के अंदर, जो कि अब सूरत हाल तब्दील हुई है। प्राइवेट 5 अस्पताल हैं कराची के अंदर। इसके साथ साथ इन प्राइवेट अस्पतालों के अंदर मालदार और 62 अफराद कैदी यहाँ पर लाए जाते थे। माजी में चंद दीगर प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी 62 अफराद को रखने की सबूत और शवाहिद भी सामने आए थे। शहर के 3 सरकारी अस्पताल हैं कि जहाँ पर 62 कैदी तवील और लंबे अरसे के लिए आते हैं और वहाँ पे मराहत हासिल करते हैं। उसके अंदर कौमी इदारा अमराज क़ल्ब, जिला पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, सिविल अस्पताल कराची में 62 कैदियों को रखा जाता रहा है। महकमा दाखिला सिंध ने शहरियों को अस्पताल में रखे जाने की बेकायदगियों के हवाले से तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता दिनों 21 कैदियों को मुख्तलिफ प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों से जेल वापस भी मुंतकिल किया जा चुका है और हुक्काम इस हवाले से मज़ीद तहक़ीक़ात कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अनवर खान। नाजिम जोकियो कत्ल केस में नामजद 5 मुल्जिमान अबूरी जमानत मंसूख होने पर अदालत से फरार हो गए। नाजिम जोकियो कत्ल में नामजद 5 मुल्जिमान सलीम सालार, मोहम्मद सुमार, मोहम्मद इसहाक, दोदू खान और मोहम्मद खान जोकियो की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला आज सुनाया गया। मुल्जिमान फैसला सुनने के बाद कमरा अदालत से फरार हो गए। मुल्जिमान को मदई मुकदमा की जानिब से नामजद किया गया था और मदई मुकदमा की जानिब से मुल्जिमान की जमानत के खिलाफ दलाइल में कहा गया था कि मुल्जिमान ही नाजिम जोकियो के कत्ल में मुलव्वस हैं। नाजिम जोकियो कत्ल केस में जमानत खारिज होने पर फरार होने वाले 5 मुल्जिमान को तफ्तीशी अफसर ने क्लीन चिट दे दी। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुल्जिमान फरार नहीं हुए, मेरे और वकला के सामने से गए हैं। अदालत के जमानत खारिज से कबल हम इनको फारिग तफ्तीश कर चुके हैं। 5 मुल्जिमान के खिलाफ कोई शहादत नहीं है। मुल्जिमान सलीम सालार, मोहम्मद सोमार, मोहम्मद इसहाक, दोदू खान और मोहम्मद खान जोकियो का केस में कोई किरदार सामने नहीं आया। अदालत की जानिब से जमानत मनसूख होने से फ़र्क नहीं पड़ता। अदालत जमानत खारिज का हुक्म सुनाते ही गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। तफ्तीश से खारिज होने के बाद अब ये आज़ाद हैं, इनके खिलाफ कोई केस नहीं। और अब बात कोरोना वायरस की, तो पंजाब में ओमिक्रॉन के मजीद 50 नए मरीज सामने आ गए हैं। सूबे में ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 372 हो गई है। 24 घंटों के दौरान सिर्फ लाहौर से ओमिक्रॉन के 43 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीजों की तादाद 351 तक जा पहुंची है। शेखुपुरा से 6 और फैसलाबाद से ओमिक्रॉन का 1 केस रिपोर्ट हुआ है। कराची में एक बार फिर कोरोना के फैलाव में तेज़ी आ गई है। 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 20% से ज़ायद रिपोर्ट हुई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची से 1433 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि सिंध भर से 1635 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। रिपोर्ट होने वाले केसेस में से 95% ओमिक्रॉन के हैं। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3019 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 15 अमवात हुई हैं। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.13% तक जा पहुँची है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का ट्वीट में कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कल ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म को अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ, DG ISI और उनकी टीम ने ब्रीफिंग दी। हमारा मकसद अफगानिस्तान में इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। इसके लिए पाकिस्तान ने बहुत काम किया। आज दुनिया पाकिस्तान के नुक्ता नज़र के करीब आ रही है। और हुकूमत ज़िमनी बजट आज कौमी असम्बली से मंजूर कराएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्मरान इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया है। अपोजिशन के मुमकिना एहतजाज और हुकूमती हिकमत अमली पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद भी पार्लियामेंट हाउस पहुँचेंगे। ज़राए ने बताया है ज़िमनी मालियाती बिल पर इत्तेहादी हुकूमत का साथ देंगे। जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्मरान इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, कोई रुकावट अब नहीं है ज़िमनी बिल को मंजूर कराने में बज़ाहिर? देखिए, बज़ाहिर अभी ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि इत्तेहादी भी मान चुके हैं, MKM के साथ भी मामला तय हो चुके हैं। काफ लीग के अहम रहनुमा मोनस इलाही से वज़ीर-ए-आज़म की गुज़िश्ता रोज़ भी मुलाकात हो चुकी है और उस मुलाकात में भी ऐसे मामला तय हो चुके हैं। तो काफ लीग भी वोट देगी, MKM ने भी फैसला किया है। तो इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी फैसला किया है कि वो खुद पार्लियामेंट पहुंचेंगे। अब से कुछ देर वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन 2 बजे के करीब पार्लियामेंट आ रहे हैं। साथ ही PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया गया है। जो इत्तेहादी जमातों के अरकान है वो भी यकीनन शिरकत करेंगे। तो इसी इजलास में अपोजिशन के मुमकिना एहतजाज और हुकूमती हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमती अरकान को पार्लियामेंट लाने के लिए भी जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं।
अरकान की हाजिरी जो है वो यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है और इस सिलसिले में पीटीआई के जो चीफ विप हैं आमिर डोगर वो किरदार अदा कर रहे हैं। कई वुज़रा को भी इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं। वजीर आजम भी खुद तकरीबन 2 बजे पहुंच रहे हैं, तो वो अपने चैम्बर में भी मुख्तलिफ अरकान असम्बली से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। तो 4 बजे फाइनेंस बिल पेश होना है, 2 बजे पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं सप्लीमेंट्री बिल इंशाअल्लाह पास हो जाएगा। ऑपोजिशन सप्लीमेंट्री बिल पर झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। हकीकत यह है इससे मईशत दस्तावेजी होगी, इसका गरीब पर असर नहीं पड़ेगा। अमीर से टैक्स लेकर गरीब पर लगाया जाएगा। स्टॉक मार्केट में बेहतरी आएगी। अपने अखबार में पीपी और नून लीग 14 बार IMF के पास जा चुकी हैं। दोनों ने कर्जों के कुल हुजूम का 82% लिया। आज इनके लिए हुए कर्जों की किस्तों इंटरेस्ट अदायगी कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन जमातों ने पहले इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। इन अनासिर ने कोरोना, डेंगू और मरी वाक़े पर सियासत चमकाने की कोशिश की। अपोजिशन जमातों का कौमी इशूज़ पर सियासत करना बेहिसी और संगदिली है। अपोजिशन इंसानी ज़िंदगी पर भी पॉइंट स्कोरिंग से बाज नहीं आई। अपोजिशन के रहनुमाओं के सीने में दिल नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है। दुखी इंसानियत को तन्हा छोड़कर सियासत करना इंतहाई काबिल मजम्मत है। अल्लाह के फजल करम और कौम की ताईद से अपोजिशन को नाकामी का सामना करना पड़ा। आज एक बार फिर अपोजिशन को शिकस्त होगी। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। अकबर आराज दिखाते हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। है ना कि अब हमें जरूरत नहीं है कोई भी चीज उगाने की, सारी चीजें इंपोर्ट करो, जाके कर्जा लो बाहर से और उस कर्जे से इंपोर्ट्स करो। पाकिस्तान का दिवालिया होता जा रहा है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो दिवालिया हो चुका है, लेकिन जो डेट क्राइसिस हम क्रिएट कर रहे हैं कि वो चीजें जो हम खुद प्रोड्यूस हिस्टोरिकली हमेशा हम प्रोड्यूस करते आए थे बल्कि एक्सपोर्ट करते आए थे, उन सारी चीजों को आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर हम इसीलिए हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और उसको फाइनेंस हम कैसे करेंगे, क्योंकि ना हमारा FBR जो है वो कलेक्शन सही कर सकता है, और हमने जितना भी टैक्सेशन है वो सब इनडायरेक्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली जब वो मेहनत के बगैर आ जाए तो कमिंग बैक टू द इशू के असली काम जो है वो है कि हम अपनी ज़राअत पे खुद कफील हो जाए। सिर्फ बातें करने से नहीं, प्रैक्टिकली उसको करके दे। और वही इशू जो है वो हाईलाइट होगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी से भी अपील है कि वो हमारे इस कॉज में शामिल हों, क्योंकि उसके बगैर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। तमाम काश्तकारान को, तमाम जो लोग वहाँ पहुँच सकते हैं ट्रैक्टर्स पे, वो ट्रैक्टर्स पे आएँ। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त प्रॉक्सी होगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू, कहा केस किसी और का, पेश कोई और हो रहा है। जिस शख्स के लिए दरख्वास्त दायर की जा रही है वो बहुत ताकतवर है। जिनके लिए पाकिस्तान बार अदालत आ रही हैं वो इतने ताकतवर हैं कि वकला की अपनी टीम ला सकते हैं। इन ताकतवर तरीन शख्सियात अगर अदालती फैसलों के बाद कोई डिस्क्वालिफिकेशन हुई है तो उनका मुकदमा लेके टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की टॉप प्रायोरिटी। और हम सबको, सिर्फ बार एसोसिएशन में हमको सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या प्रॉक्सी बन के किसी पटिशनर का केस लड़ रहे हैं। अगर किसी का केस लड़ना है तो लेट द पटिशनर कम, आप आए। पास्ट की प्रैक्टिस को सामने रखते हुए ये पटिशन एंटरटेन होनी नहीं चाहिए। अगर आप समझते हैं कि लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या नहीं, प्रॉपर फोरम पार्लियामेंट है, जुडिशरी नहीं है। ये इशू नहीं है पाकिस्तान का जो आप लेके आ रहे हैं। वो इंडिविजुअल जिनके लिए आप आ रहे हैं वो इतने ताकतवर हैं कि पाकिस्तान की बेस्ट लीगल टीम वो फील्ड में ला सकते हैं। खुदबाना दरखास्तें तमाम बार एसोसिएशन से, बड़े फंडामेंटल इशूज हैं आम शहरी के, जो मालिक है पाकिस्तान का, वहाँ मदद कीजिए। आप आइए, गवर्नमेंट से भी जो मदद हो सकती है वो हम करेंगे। हमारे माशरे की ट्रेजेडी है कि किसी ताकतवर शख्सियत को आप हाथ लगाएं तो अदलिया पे हमले शुरू हो जाते हैं। कुछ अरसे से एक अदलिया के खिलाफ नैरेटिव बनाया गया है। जजेस को, आला तरीन अदालतों को
मलाइन करने की कोशिश की गई। जुडिशरी खुद सिक्योर नहीं होगी तो रूल ऑफ लॉ कैसे हो सकता? ताहयात नाअहली के खात्मे की दरख्वास्त इत्तफाकी तौर पर नहीं आई। सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। ये केस पार्लियामेंट में लाना चाहिए। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली फर्द वाहिद का केस है। सुप्रीम कोर्ट बार फर्द वाहिद के केस में पड़ जाए तो इसकी साख खराब होगी। इत्तफाक नहीं करता हूँ एहसन धून साहब की इस मूव से। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को किसी एक शख्सियत या दो असहाब के मामले में नहीं आना चाहिए। जो नाअहल होगा वो उसका वो हक होगा कि वो उसको चैलेंज करे। ये तो जाती मामला हो गया ना। यहाँ इंडिविजुअल का केस था पर ये पब्लिक इंटरेस्ट भी था। डिस्क्वालिफिकेशन गलत है, फॉर लाइफ नहीं होनी चाहिए, ज्यादती है। ये 184 के तहत नहीं आएगा। 184 की प्रॉब्लम ये है, ठीक है, सही है, कि इसमें अपील भी नहीं है। ये अदालत को कहना चाहिए कि आप पार्लियामेंट में लेके जाए भी वहाँ कानून को तब्दील करें और सब इसके शायद पीछे यूनानिमसली हो सकता है ये रिपील हो जाए। गैर कानूनी तामीरात केस में सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया। गुलशन इकबाल 13D1 में अलीजा आर्केड के इन्हदाम के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। अदालत ने गैर कानूनी तामीरात के दौरान तैनात अफसरान के नाम भी 15 दिन में फराहम करने का हुक्म दिया है। समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर ने रिमार्क्स दिए, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई ना करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। बताएं जिन अफसरान की पोस्ट के दौरान तामीरात हुई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। चौथी मंजिल गिराने का हुक्म दिया था, अभी तक बेदखली के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इस तरह तो 5 साल लग जाएंगे। अदालत का कहना था खत भी घोड़ों के जरिए भेजे जाते हैं या कैसे, पहुंचते ही नहीं। अफसरान अपने कमरों में बैठे लेटर खेलते रहते हैं। अफसरान समझते हैं वो बेकसूर हैं और बाकी सब गुनाहगार हैं। सिंध हाईकोर्ट में बल्दियाती तरमीमी कानून 2021 के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त। अदालत ने हुकूमत सिंध को नोटिस जारी करते हुए हुकूमत सिंध को आइंदा समाअत पर जवाब दाखिल कराने का हुक्म देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी से PTI रहनुमा ज़ैन कुरैशी और डॉक्टर सफदर अब्बासी की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में ज़ैन कुरैशी और सफदर अब्बासी ने अली ज़ैदी को PTI सिंध का सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की। सिंध की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर अली ज़ैदी ने कहा, पीपल्स पार्टी सिंध के इदारों को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर रही है, मगर सिंध के चोर हुक्मरानों की आखिरी मंजिल जेल होगी। सिंध में जरदारी माफिया के खिलाफ तहरीक का आगाज़ हो गया। जरदारी माफिया को अब सुकून का सांस नहीं लेने देंगे। जरदारी माफिया के खिलाफ तहरीक का दायरा वसी होता जाएगा। IMF प्रोग्राम से मुताल्लिक जल्द खुशखबरी मिलेगी। पाकिस्तान की IMF के साथ बातचीत जारी है। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर ने गैर मुल्की खबरसां एजेंसी को इंटरव्यू में बताया कि कम होते ज़र मुबादला के ज़खायर और मुश्किलात का शिकार मईशत के साथ IMF ने पाकिस्तान को 2019 में $6 बिलियन के 3 साला बेल आउट प्रोग्राम में दाखिल किया था। ताहम दूसरे जायजे की मंजूरी अभी बाकी है। फरीकैन दरमियान में इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि पाकिस्तान बढ़ते बैरूनी खातों के दबाव से बाहर निकल सकता है। शरह सूद में इजाफे से मांग में कमी आई और अशिया की कीमतों में एतदाल आया। आलमी सतह पर मरकजी बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त करें तो दबाव कम होगा। पाकिस्तान के पास आलमी सतह पर महंगाई के दबाव से निकलने की सलाहियत और वसाइल मौजूद हैं। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।